हेलो गाइज, होप यू आर डूइंग वेल। हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ टर्म कर रहे थे जो कि नीट और आईआईटी जैसे एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसमें से आइसोटॉप्स आइसोबार्स हमने कर लिए थे जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था, तो उसको डिटेल्ड वे में हमने क्लियर कर लिया था। अब जो अगला टर्म्स है वो आइसोटोन्स है, आइसोडायाफर्स है, आइसोस्टर्स है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। और हम इस वीडियो में इसको पूरे अच्छे तरीके से कवर करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स एंड आइसोबार्स डन इन प्रीवियस वीडियो नॉट टुडेज वीडियो में हम लोग सबसे पहला टर्म जो पढ़ेंगे वो होगा आइसोटोन्स। आइसोटोन्स इनको और एक नाम से जानते हैं जिसको कि बोलते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक। स्टूडेंट्स, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा। अगर इसको आप देखिएगा तो आइसो मीनिंग क्या होता है। आइसो मीनिंग होता है, आइसो का मीनिंग होता है सेम। न्यूट्रॉनिक मतलब ऐसे एलिमेंट जिसमें न्यूट्रॉन सेम हो, ऐसे एलिमेंट का ग्रुप जिसका न्यूट्रॉन सेम हो, वो आइसोटोन्स कहलाते हैं। इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। आप भी साथ साथ लिखिएगा तो लिखिए। दीज आर द एटम्स ऑफ different element which have same number of neutrons। तो ये एटम्स हैं, ये ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, जो कि डिफरेंट एलिमेंट से आते हैं। ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। एग्जांपल देता हूँ, उसे आप समझ जाइएगा। जैसे सबसे पहला लेता हूँ पोटेशियम, जिसका एटॉमिक नंबर 19 है और मास नंबर 39 है। और कैल्शियम लेंगे तो एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40। तो स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएगा, पोटेशियम में 19 हो जाएगा, इसमें 20 हो जाएगा। प्रीवियस वीडियो में बता दिए हैं इलेक्ट्रॉन कैसे होगा। प्रोटॉन देख लीजिए, प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर ही होता है, 19 हो गया, 20 हो गया। अब देखिए, ये तो एटम न्यूट्रल है, इसलिए प्रोटॉन जितना है उतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसके बाद न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन आप एक बात जानते होंगे, मास नंबर इक्वल टू होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। मतलब इसको और क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स जो कि न्यूक्लियस में रहते हैं, वही मास होते हैं कोई भी एटम की। तो मास नंबर बराबर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पे मास नंबर, इसको मास नंबर कहा जाता है जो कि ए से डिनोट होता है। इसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है जो कि जेड से डिनोट होता है। मास नंबर 39 है तो प्रोटॉन 19 है, तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। तो 39 माइनस 19, न्यूट्रॉन कितना हो गया, 20। अब इसमें अगर देख लीजिएगा, न्यूट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, मास नंबर माइनस प्रोटॉन, तो 40 माइनस 20 दैट इज 20। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ देखिए, तो न्यूट्रॉन सेम है 20-20। तो पोटेशियम और कैल्शियम ये आपस में आइसोटोन्स हैं, जो कि ये एटम है डिफरेंट एलिमेंट के। ये दोनों एटम है डिफरेंट एलिमेंट के, जिसमें न्यूट्रॉन सेम है, तो वो आइसोटोन हो गया। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर मूविंग टू अनदर टर्म, इट्स नेम इज आइसोडायाफर्स। नाउ हम लोग मूव करते हैं आइसोडायाफर्स पे।
आइसोडायाफर्स भी एक टर्म होता है, आइसोडायाफर्स। ये क्या होता है स्टूडेंट? ये होता है दीज आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट which have same value of n minus p, that is न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन। जिसका न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन जितना वैल्यू आएगा, जो एटम का सेम रहेगा, वो आपस में आइसोडायाफर्स कहलाएंगे, आइसोडायाफर्स। तो एग्जाम्पल की मदद से हम लोग अब समझते हैं। एग्जाम्पल लीजिएगा तो ले लीजिए सेकेंड पीरियड का, जैसे कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जिसका कि बोरोन का एटॉमिक नंबर है 5, मास नंबर 11 हो गया, कार्बन का 6, मास नंबर 12, नाइट्रोजन 7, मास नंबर 15, और ऑक्सीजन हो गया एटॉमिक नंबर 8 हो गया और मास नंबर 17 हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कंपेयर कर लेते हैं। तो बोरोन में इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 5 होगा, इसमें भी 6 होगा, इसमें 7 होगा, इसमें 8 होगा। प्रोटॉन ऑब्वियसली 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, ये समझ रहे होंगे। उसके बाद न्यूट्रॉन, अब देखिए न्यूट्रॉन क्या होता था, समझाए थे, मास नंबर माइनस प्रोटॉन, तो 11 माइनस 5 कितना हुआ? 6। इसमें 12 माइनस 6 इक्वल टू 6, 15 माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 8, एंड यहाँ पे देख लीजिएगा तो 17 माइनस 8 दैट इज 9। तो ये न्यूट्रॉन है। अब हमको देखना क्या है? देखना है हमको n माइनस पी वैल्यू, तो n माइनस पी वैल्यू सबका देख लेंगे, n माइनस पी। तो न्यूट्रॉन कितना है इसमें? 6 है। प्रोटॉन कितना है? 5 है। 6 माइनस 5 1। इसमें देखिएगा तो इसमें भी न्यूट्रॉन 6 है, और सॉरी यहाँ एक चीज़ गलत हो गया। यहाँ पे कार्बन का 13 वाला आइसोटोप लेना है, सॉरी इसके लिए यहाँ 13 वाला आइसोटोप लेना है। तो 13 वाला आइसोटोप लेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर n माइनस पी वैल्यू का देखेंगे 7 माइनस 6 दैट इज़ 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 माइनस 7 न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन दैट इज़ 1, यहाँ पे 9 माइनस 8 दैट इज़ 1। तो यहाँ पे देख लीजिए n माइनस पी वैल्यू चारों का सेम है। तो ये सारा जो है आपस में क्या है? आइसोडायाफर्स। तो होप करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक जगह बस यहाँ गलती हो गया था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। अब नेक्स्ट टर्म है आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स को देखेंगे। अब हम लोग अगले टर्म्स की तरफ मूव करेंगे, दैट इज आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स क्या होता है स्टूडेंट्स? these are molecules। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। पहले जो हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले, ये वो सब सारे जैसे कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स और आइसोटोन्स, आइसोडायाफर्स, ये सब एटम होते थे डिफरेंट एलिमेंट के। बट यहाँ पहली बार यहाँ पे मॉलिक्यूल आया है, मॉलिक्यूल सब। तो इसको ध्यान में रखिएगा। दीज आर मॉलिक्यूल्स which have
same value of total number of एटम। ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके पास पहला चीज़ क्या होना चाहिए, सेम टोटल नंबर ऑफ एटम सेम होना चाहिए। दूसरा चीज़ सेम वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये वैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसके पास सेम नंबर ऑफ एटम हो और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो वो आइसोस्टर्स कहलाएंगे। चलिए इसको कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तीन सेट एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल का सेट ले लेते हैं, CO2 और एक N2O और एक सेट ले लेते हैं HClO एंड OF2, एक ले लेते हैं H2O NH3। इन तीनों सेट ऑफ एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगी। तो ये दोनों मॉलिक्यूल में अगर हम टोटल एटम देखेंगे, टोटल एटम का बात करें हम अगर, तो ऑक्सीजन के 2 एटम हैं और कार्बन के 1 एटम है, तो 3 एटम हो गए इसमें। और इसमें नाइट्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के, तो इसमें भी 3 हो गए। तो ये जो है ये पहला रूल फॉलो करता है, देखते हैं दूसरा रूल फॉलो करता है कि नहीं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन का बात करेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो यहाँ पे 2 एटम है तो 8 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। और कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है, 16 6 22 हो गया आपको। 6 + 8 × 2, समझिए 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन के और 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के, ये 2 एटम है इसलिए। तो that is 6 + 16 that is equal to 22। ये तो CO2 के हो गए, CO2 के, ये CO2 हो गए। N2O का देखिएगा तो नाइट्रोजन में 7 × 2 हो जाएगा। एक एटम ऑफ नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहाँ पे 2 एटम है, 7 × 2 प्लस ऑक्सीजन 8 that is 14 + 8 that is 22। तो 22 N2O हो गए। तो ये सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, CO2 में भी 22 है, N2O में भी 22 है, तो ये दूसरा रूल भी फॉलो करता है। तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपस में आइसोस्टर्स हो जाएंगे। तो these are the molecules which have same value of total number of atom and same value of total number of electron, that is CO2 and N2O, and this is isosters among them. Okay, now move to another set of example, that is HClO and OF2। here सबसे पहले टोटल एटम देखेंगे तो 1 2 and 3 एटम यहाँ हो गए। और यहाँ पे भी फ्लोरीन के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 1 एटम है, डेट इज 3। पहला रूल ये भी फॉलो हो गया। दूसरा रूल अब फॉलो करेंगे तो हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्लस क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्लस ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो तीनों को जोड़िएगा तो 26 हो जाएंगे। इसमें देख लीजिएगा तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 एटम है उनके, तो 9 × 2 दैट इज 8 + 18 दैट इज 26। तो इसमें भी 26 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 26 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरा रूल भी ये फॉलो करता है। तो ये सेट भी आइसोस्टर्स हुआ। ये मॉलिक्यूल, ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में आइसोस्टर्स कहलाएंगे। अब तीसरा सेट ऑफ एग्जांपल की तरफ मूव करेंगे तो ये H2O है, NH3 है। पहला रूल देख लेते हैं, टोटल एटम यहाँ कितना है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे 4 है। ये देखिए ये आपस में इक्वल है,
ये भी आपस में इक्वल है, बट ये आपस में इक्वल नहीं है। ये पहला रूल फॉलो नहीं किया। पहला रूल फॉलो नहीं किया तो ऑब्वियसली ये आइसोस्टर नहीं कहलाएंगे। लेकिन दूसरा रूल चेक कर लेते हैं। दूसरा रूल यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। और यहाँ पे नाइट्रोजन में कितने हो गए 7, और हाइड्रोजन में 3 एटम है तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। 7 + 3 दैट इज यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन। देखिए आपको क्वेश्चन में घुमाया जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक रूल फॉलो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सेम है, बट लेकिन दूसरा रूल फॉलो नहीं कर रहा है। अगर दूसरा रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो ये आइसोस्टर नहीं होंगे, ये दोनों होंगे आपस में। तो यही था आइसोस्टर्स। हम आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक और टर्म बचा होगा जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। उसको So students, now move to another term, that is isoelectronic. Let's discuss what is this. These are atoms, molecules और आयंस। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पहले एक सिंक्रोनाइज वेज में हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स खत्म किए, जिसमें कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट का बात चल रहा था। आइसोडायफर्स में भी एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट का बात चल रहा था। फिर एटम्स के बाद आए आइसोस्टर में, तो वहाँ पे मॉलिक्यूल का बात चला। और अब यहाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक में एटम्स का भी बात चलेगा, मॉलिक्यूल्स का भी और आयंस का भी। तो एक सिंक्रोनाइज वे में हम लोग चल रहे हैं। तो ये तीनों हो सकते हैं, एटम्स में भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। सो दीज आर द एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस which have same number of electron। यहाँ पे आप इससे पता लगा सकते हैं, आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। दैट इज those atoms or molecules or ions which have same number of electron is called as isoelectronic। अब इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जिससे और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हम लोग मॉलिक्यूल भी देखेंगे और आयन भी देखेंगे, एटम तो हो ही जाएगा। तो पहले एक सेट ऑफ एग्जांपल लेते हैं, इसमें भी 3 सेट ऑफ एग्जांपल लेंगे। H2 हो गया, NH3 हो गया, एक सेट ये हो गया। दूसरा सेट ले लेते हैं क्लोरीन आयन और आर्गन। उसके बाद एक ले लेते हैं बेंजीन और एक ये ले लेते हैं स्टूडेंट्स। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है। ये बेंजीन हुआ, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन कहा जाता है। ये आपस में आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं, आइसो स्ट्रक्चरल मतलब इनके स्ट्रक्चर सेम होते हैं, आइसो स्ट्रक्चरल। तो अब हम लोग को जो देखना था वो देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देखना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, तो यहाँ पे 2 एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन + 8, ऑक्सीजन में 8 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, नाइट्रोजन में 7 + 3 दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन सेम है, तो ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लोरीन आयन, देखिए यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, इसको ध्यान रखिएगा। और आर्गन, तो क्लोरीन में तो वैसे इलेक्ट्रॉन है 17 प्लस एक नेगेटिव चार्ज होने के कारण यहाँ एक और प्लस हो जाएगा। एक नेगेटिव चार्ज के कारण एक और प्लस हो जाएगा। एक नेगेटिव चार्ज है तो एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। और आर्गन में तो 18 इलेक्ट्रॉन होता ही है, तो ये दोनों 18 इलेक्ट्रॉन, ये सेम, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक। स्टूडेंट्स वो लाइट चले गई थी, तो यहाँ तक हम लोग देख लिए थे ये एग्जांपल से। ये एग्जांपल से देखते हैं।
ये C6H6 है, ये बेंजीन हुआ, और ये B3N3H6 है, ये इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन बोला जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं। C6H6 कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 × 6 36 हो गया, और हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 एटम है, तो 6 36 + 6 दैट इज़ 42 इलेक्ट्रॉन। एंड अगर यहाँ देखिएगा इनऑर्गेनिक बेंजीन में, तो ये B4 बोरॉन है, बोरॉन में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 5 × 3 15, और नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 7 × 3, एंड हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो 1 × 6, तो ये कितना हुआ 15 + 21 + 6, टोटल कितना हो जाएगा? तो स्टूडेंट टोटल हो जाएगा ये 42 इलेक्ट्रॉन। तो इससे ये साबित होता है कि ये दोनों भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो यही टर्म था, सब मिला के आइसोटोप था, आइसोबार था, आइसोटोन था, आइसोडायाफर था, आइसोस्टर था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक था, यही कुछ टर्म होते हैं। और ये दोनों नीट और IIT के स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल है, और इससे बहुत बार क्वेश्चन आई है और आगे आने का भी चांस है। तो स्टूडेंट सेटअप तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। क्वालिटी में कोई कमी नहीं है स्टूडेंट, बहुत सारे बुकों को मिला करके देख सकते हैं, ये सब बहुत सारे बुकों से देख करके कंटेंट मैंने बनाया है। कंटेंट की क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं होगा। अब अपना सपोर्ट दिखाइए प्लीज़, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अभी नया नया हूँ। और अगर कोई भी सजेशन देना हो, या अगर मैंने भूल से कोई गलती कर दी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और कोई सजेशन देना हो तो प्लीज़ बताइए। धन्यवाद।